प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भाषा प्रीत पुस्तक से पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। यह पाठ आपको 21 अप्रैल को वीडियो के माध्यम से पहले भी पढ़ाया जा चुका है। आज के वीडियो में हम पाठ 1 की संक्षिप्त जानकारी के साथ साथ संबंधित कार्यों के विषय में भी जानेंगे। हिंदी व्याकरण के जितने भी अभ्यास कार्य आपको आज दिए जाएंगे, आप उन्हें उसी कॉपी में लिख सकते हैं जिसमें आपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1, 2 और 3 के अभ्यास कार्यों को किया है। यदि किसी के पास अतिरिक्त कॉपी है, तब आप इसे अलग अलग कॉपी में ही करें। पाठ 1 तथा पाठ 2 के मुख्य बिंदु तथा शब्द भंडार पाठ के अंत में दिए हुए हैं। आप इन्हें लिखें व याद करें। पाठ 2 की डिटेल वीडियो आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी। ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही सोचने समझने की शक्ति दी है। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाज़ों में एक दूसरे तक अपने भाव पहुंचाते हैं, परंतु वह भाषा नहीं होती। मुख से केवल ध्वनियाँ निकालना भाषा नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती। धीरे धीरे वह अपनी माँ और परिवार से सार्थक ध्वनियाँ उच्चारित करना सीखता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वह भाषा सीख जाता है। इससे भाषा के निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक होते हैं। भाषा मन के भावों, विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भाषा सार्थक शब्दों का वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर या लिखकर समाज के अन्य व्यक्तियों से अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है तथा श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इसे कथित भाषा भी कहा जाता है। यह भाषा का मूल रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। भाषा के इस रूप का प्रयोग अधिक होता है। लिखित भाषा, इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बहुत समय के बाद हुआ। लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित जानकारी को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रख पाना संभव हो पाया है। मातृभाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा, वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी होगी। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे जापान की जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी, ब्रिटेन की अंग्रेजी आदि। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। संपर्क भाषा
अर्थात संपर्क की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई हैं। वे इस प्रकार हैं: हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमिया, सिंधी, बांग्ला, संस्कृत, कोंकणी, मलयालम, नेपाली, बोडो, मणिपुरी, मैथिली तथा संथाली। बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। मानक भाषा। जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब उसकी एक रूपता को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध है तथा मानक है, यह जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा मानक रूप कहलाती है। लिपि। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आपने यह जाना कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। यदि ये व्यवस्थित ना हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। किसी वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का निरूपण होता है। व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। इन तीनों अंगों के विषय में हम एक एक कर बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।